जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक्जो के दादाजी ये कहता है मैं उस चेसलुई नाम के लड़की से मिलना चाहता हूँ और मिलकर ये देखना चाहता हूँ कि एक्जो क्यों उस लड़की के पीछे इतना पागल है। इसके बाद हमें चेसलुई का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेसलुई कुछ दिनों बाद अपने ऑफिस में आने लगती है क्योंकि चेसलुई ने अपने ऑफिस काम से छुट्टी लिया था एक्जो के एक्सीडेंट की वजह से। इसलिए चेसलुई को आता देख के गोल्डन वाला वो लड़की मतलब लिंडा कहती है चेसलुई आखिरकार तुम आ ही गई, तुमने इस पर कुछ ज्यादा ही दिनों के लिए छुट्टी ले लिया था। तभी चेसलुई भी कहती है लिंडा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसे अचानक से छुट्टी देने के लिए। ऐसे ये दोनों बातें कर रही थी, तभी चेसलुई का मोबाइल पे किसी का कॉल आ जाता है। ये देख के चेसलुई भी अपने मोबाइल को बाहर निकालने लगती है। तभी लिंडा कहती है तो चेसलुई जिसका भी कॉल आया होगा तुम उठा लो, मैं चलती हूँ। ये कह के लिंडा वहाँ से चली जाती है और लिंडा के जाने के बाद चेसलुई भी कॉल उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से ये कहता है मैं एक्जो के दादाजी का नौकर कह रहा हूँ, मुझे ऐसे अचानक से कॉल करने के लिए माफ करना, मगर सारगांव मतलब एक्जो के दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या आप आज दोपहर को मिलने के लिए आ सकती हो। ये सुनकर चेसलुई भी कहती है ठीक है, मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा। इसके बाद चेसलुई अपने कॉल को काट देती है और थोड़ा सा घबराते हुए सोचने भी लगती है अचानक से एक्जो के दादाजी मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा है। इसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट में, जहाँ पर चेसलुई एक्जो के दादाजी से मिलने के लिए आ चुकी रहती है और आने के बाद चेसलुई कहने लगती है सारगांव आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुनकर एक्जो के दादाजी भी कहता है पहले बैठ जाओ, और अच्छे से बैठने के लिए पीछे से एक्जो के दादाजी का नौकर भी मदद करता है। इसलिए चेसलुई इसको शुक्रिया कह के सोचने लगती है अपने पास एक नौकर रहना कितना कूल लगता होगा ना। तभी एक्जो के दादाजी कहने लगता है मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, तुम कब जी को छोड़ के यहाँ से जाने वाली हो। ये सुनकर चेसलुई गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है मैं क्यों जी को छोड़ के चली जाऊंगा, आपसे कुछ गलती हुआ होगा, मैं कभी भी जी को छोड़ के यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। तभी एक्जो के दादाजी भी कहता है ऐसा बात है तो तुम मुझे यह बताओ तुम मेरे पोते एक्जो को पसंद करती हो या नहीं करती। ये सुनकर चेसलुई कुछ भी नहीं कह पाती और सोचने लगती है एक्जो और मैंने बहुत सारे समय एक साथ गुजरा है, जिसमें बुरा समय भी था अच्छा समय भी था, और एक्जो बहुत ही बुरे समय में भी हमारे पास था, इसलिए मैं झूठ नहीं कह सकती कि एक्जो को मैं प्यार नहीं करती। तभी एक्जो के दादाजी और भी कहने लगता है मैंने जी के अच्छी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें तैयार करके रखा है, तुम नहीं चाहती होगी वो सब चीजें जी मिस कर जाए। ये सुनकर चेसलुई भी कहती है आप सब कुछ कर सकते हो, मगर जी के अच्छे हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, आगे जाके आप तो अपने काम में बिजी रहेंगे, तब जी का ध्यान कौन रखेगा। ये सुनकर एक्जो के दादाजी भी कहता है तुम चिंता मत करो, जी के लिए जी का एक नया मॉम रहेगा और एक अच्छा फैमिली रहेगा जिसमें तुम उसका मॉम नहीं रहोगी। ये सुनकर चेसलुई सोचने लगती है जी का नया मॉम जरूर याना नहीं रहेगी। ये सोच के चेसलुई कहने लगती है मैं नहीं चाहती कोई और मेरे बच्चे की परवरिश करे, इसलिए मैं कभी भी अपने बच्चे को छोड़ने नहीं वाली हूँ। ये देख के पीछे से एक्जो के दादाजी का नौकर भी कहता है मैं चेसलुई गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। तभी एक्जो का दादाजी और भी कहता है एक्जो ने वादा किया था एक्जो जी को तुमसे अलग करके गांव फैमिली में लेके आएगा, तुम सिर्फ रुको एक न एक दिन जी गांव फैमिली के अंदर जरूर आएगा। ये सुन के चेसलुई एकदम से हैरान हो जाती है कि एक्जो ने ये सब कहा था। ये कह के सोचने लगती है एक्जो ने इतने दिनों से मुझसे अच्छा बन के रहा क्योंकि एक्जो को मुझसे मेरा बच्चा चाहिए था। ये सोच के चेसलुई अंदर ही अंदर बहुत ही रोने लगती है। ये देखिए एक्जो का दादाजी भी कहता है तुम्हें देखने से लगता है एक्जो ने तुमसे ये बात छुपाया था, ये बहुत ही बुरा हुआ, एक्जो को तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए था। तभी चेसलुई एकदम से कहती है सॉरी सारगांव मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कह के चेसलुई वहाँ से दौड़ के जाने लगती है। तभी एक्जो के दादाजी का नौकर कहता है सर आपने तो कहा नहीं। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर कभी उससे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद हमें चेसलुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेसलुई बाहर दौड़ के जाते हुए सोचने लगती है एक्जो मेरे करीब इसलिए आया था क्योंकि एक्जो को मुझसे मेरा बच्चा चाहिए था और ये कभी मैं होने नहीं दे सकती। ये सोच के चेसलुई जाने लगती है। तभी चेसलुई को एक आइडिया आ जाता है और चेसलुई रुक जाती है और अपना मॉल निकल के 2 घंटे के बाद का एक प्लेन का टिकट खरीदती है। टिकट खरीद के एक टैक्सी बुला के टैक्सी के अंदर बैठ के सोचने लगती है मैं अभी एक ही काम कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को लेके ये देश छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। ये सोच के जी के किंडरगार्टन जाके जी को लेके एयरपोर्ट में आ जाती है। तभी ये सब देख के जी पूछता है मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुन के चेसलुई कहती है जी तुम अच्छे बच्चे बन के रहना क्योंकि हम तुम्हारे आंटी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे आंटी का तबीयत बहुत ही खराब है। ये सुन के जी भी कहता है मम्मी क्या आपने डैडी को बताया है हम दोनों आंटी से मिलने जा रहे हैं। ये सुन के चेसलुई कहती है तुम्हारे डैडी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा डैडी बहुत ही बिजी है। ये सुन के जी कहता है ठीक है और सोचने लगता है मम्मी को देखने से लगता है मम्मी बहुत ही उदास है, लगता है कुछ हुआ होगा। तभी चेसलुई भी सोचने लगती है आज के बाद एक्जो हमें कभी नहीं देख पाएगा। ये सोचने के बाद प्लेन में बैठ के निकल जाती है ये देश छोड़ के, और दूसरी तरफ एक्जो चेसलुई के बारे में ही सोचने लगता है लुआई को मैंने जेल में भेज दिया है, अभी चेसलुई को उसका प्रॉमिस याद दिलाना पड़ेगा। चेसलुई ने वादा किया था अगर मैंने लुआई को जेल भेज दिया तो चेसलुई मुझसे शादी कर लेगा, इसलिए जल्दी चेसलुई को उसका प्रॉमिस याद दिलाकर चेसलुई से शादी करके चेसलुई को अपना बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेरी जिंदगी में मजे ही मजे होगा। मगर ये बात याद दिलाने के लिए मैं आज चेसलुई को डिनर पे लेके जाऊंगा और वहाँ पर ये सब बातें याद दिला दूंगा। ये सोच के चेसलुई को कॉल लगाता है मगर चेसलुई को मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। ये सुनते ही एक्जो अपने ड्राइवर को चेसलुई को ऑफिस ले जाने के लिए कहता है और ये कह के सोचने लगता है क्या चेसलुई का मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा। इसके बाद चेसलुई को ऑफिस के अंदर एक्जो जाने लगता है और एक्जो को देख के वहाँ के सभी लड़के एकदम से पागल होने लगता है कि एक्जो कितना हैंडसम और कितना कूल है,
काश ये मेरा हस्बैंड होता। तभी एक्जो को आता देख के गोल्डन बालों वाली लड़की कहती है आप चेस्लुई से मिलने जा रहे हो तो चेस्लुई अपने ऑफिस में नहीं है, चेस्लुई तो कब का चली गई है। ये सुन के एक्जो कहता है चेस्लुई चली गई, चेस्लुई कहाँ पर गई है। ये सुन के गोल्डन बालों वाली लड़की कहती है चेस्लुई ने मुझे 2 घंटे पहले कॉल किया था एयरपोर्ट से और चेस्लुई कह रही थी वो किसी एक बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। ये सुन के एक्जो सोचने लगता है अगर चेस्लुई अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिले जाती तो मुझे जरूर बताती, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये सोच के काली करोड़ लड़की को पता करने के लिए कहती है चेस्लुई के बारे में। ये सुन के काली करोड़ लड़की कुछ दिन में पता कर लेती है और कहने लगती है मिस चेस्लुई 2 घंटे पहले ही कंट्री से बाहर जी को लेके चली गई है और ये भी पता कर लेती है किस फ्लाइट से कहाँ पर गई है। ये सुन के एक्जो पीछे मुड़ के गुस्से में वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है चेस्लुई ने क्यों मुझे बिना बताए देश छोड़ के चली गई, मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सोच के जाने लगता है तभी एक्जो के मोबाइल पे किसी का कॉल आ जाता है। ये देख के एक्जो भी कॉल को उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से एक्जो के दादाजी कहने लगता है एक्जो मैंने कुछ देर पहले चेस्लुई से बातें किया है उसके बच्चे के बारे में और मुझे पता चला है कि तुमने ये बताया नहीं है चेस्लुई को कि तुम 1 साल के अंदर जी को लेके हमारे गांव फैमिली में लेके आओगे। ये सुन के एक्जो तभी रुक जाता है और पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है दादाजी क्या आपने ये सब बातें चेस्लुई को बताया है। ये सुन के एक्जो का दादाजी भी कहता है हाँ मैंने सभी बातें चेस्लुई को बता दिया है और मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे जी से मिलना है, इसलिए जल्दी जी को लेके मेरे पास आ जाना। ये कह के फोन काट देता है और फोन काटने के बाद एक्जो सोचने लगता है तभी तो सोचू चेस्लुई मुझे बिना बता के क्यों चली गई। अभी मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, चेस्लुई को मेरे बारे में बहुत ही बड़ा गलत फैमिली हुआ होगा, मुझे जल्दी ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये सोच के पीछे काली कोट में लड़की को कहती है जल्दी से मेरे लिए एक पूरा पर्सनल प्लेन बुक करो, मुझे अभी चेस्लुई से मिलने के लिए जाना होगा। ये सुन के पीछे से काली कोट लड़की भी कहती है ठीक है मैं अभी करती हूँ। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।